तो हम लोग बात कर रहे थे एरर के बारे में, ठीक है। और कुछ चीजें हम लोग एरर के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका मीजरमेंट किया जा रहा है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मीजरमेंट किया जा रहा है, नाप रहे हैं उसको, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो क्या होगा, ये डिस्कशन हम करेंगे। और अगर बहुत सारे मेजरमेंट किए गए हैं, बहुत सारी रीडिंग्स ली गई हैं, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाए। फिर हमें ये बताया गया है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। एब्सोल्यूट एरर ये चीज क्या होती है, ये आपको बताया जा चुका है। और एब्सोल्यूट एरर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी हम समझ चुके हैं। बहुत सारी रीडिंग लेते हैं, उसके बाद उनसे एब्सोल्यूट एरर निकाली जाती है, ठीक। फिर उसके बाद हमें फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, इनके बारे में भी बताया जा चुका है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट एरर दे रखी है तो उससे परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर दे रखी हो तो उससे एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाएगी। ये वो चीजें हैं जिनकी बात ऑलरेडी हो चुकी है। अब हम आगे यहाँ पर कुछ और चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे जो हम लोग मास के मेजरमेंट वाला सवाल देखे थे, तो उसमें हमने क्या किया था कि एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, तो एब्सोल्यूट एरर से परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर दी गई और उसके बाद जो है ये वैल्यू ऐसे लिख दी गई कि मास बराबर 1.64 किलोग्राम प्लस माइनस 1.2%। देख लीजिए परसेंटेज एरर कैसे निकाली है, जो एब्सोल्यूट एरर है डेट टाइम क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज वैल्यू इनटू 100, ऐसे करके आपको परसेंटेज एरर मिलेगी। ये परसेंटेज एरर आपकी आ गई 1.2%। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, डेल्टा निकाल चुके थे 0.02, ये एब्सोल्यूट एरर थी। एवरेज वैल्यू 1.64 यह क्लास है, ये भी क्लास में देख चुके थे। वो रखा डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज आ गई 1.2%। और मास का जो मेजरमेंट है वो हमको मिल गया 1.64 किलोग्राम प्लस माइनस 1.2%, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है। ये देखिए लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या मतलब, भाई आप कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने चले, जैसे तुमने मुझसे कहा कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी लंबाई नाप के बताइए, तो मैं तुमसे कहूंगा कोई ऐसे हमें इंस्ट्रूमेंट भी तो दो, ऐसी कोई चीज भी तो दो जिससे इसकी लंबाई हम नाप सकें। तो तुमने मुझे एक स्केल दे दिया। अब जो स्केल दिया, स्केल में रखूंगा, इसकी लेंथ नापूंगा, तो उस स्केल को जब मैं ध्यान से देखूंगा तो उस स्केल में जो सबसे छोटी लंबाई में मेजर कर सकता हूं, नाप सकता हूं, सबसे छोटी लेंथ वो देखूंगा। आमतौर पर जो स्केल आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें जो सबसे छोटी लंबाई नापी जाती है या सबसे छोटी लंबाई नापी जा सकती है वो कौन बताएगा मुझे, बताओ बोलो। उधर से ही बताया गया था 1 mm, 1 सेंटीमीटर का सबसे छोटा हिस्सा जो है वो वहां पे 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से करते हैं, और 1 सेंटीमीटर के जब 10 हिस्से करते हैं तो उसमें जो सबसे छोटा पार्ट आपका हो गया वो हो गया 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, जिसको आप चाहें तो 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। ये देखिए ये स्केल आपका इस तरह से होता है, ये यहाँ पर मैं बनाया हुआ है स्केल, देख लीजिए ये स्केल है आपका, इसमें 0 वाला निशान है, यहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो ये सब सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये सब किसमें लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में। तो ये 0 से 1 तक की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा स्केल जो है उसमें ये 0 से 1 के बीच को 10 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर हिस्से करोगे तो कोई एक पार्ट 1/10 सेंटीमीटर का ही तो होगा। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ पहला ये 0 वाला निशान और उससे अगला वाला निशान,
क्या हुआ 1/10 सेंटीमीटर। तो वो कहलाएगा सबसे छोटी लेंथ जो इस स्केल के द्वारा मेजर करी जा सकती है, और हम उस सबसे छोटी लेंथ को स्केल का लीस्ट काउंट कहते हैं। देख लीजिए ये यहाँ पर बात हो रही है लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मिनिमम यानी स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या कहेंगे लीस्ट काउंट। अच्छा हम लोग एग्जाम्पल के लिए दिखा दिए कि स्केल का केस लेंगे कि कोई स्केल अगर नॉर्मल ले लिया जाए तो उससे जो सबसे छोटी लंबाई नापी जा सकती है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना हुआ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब होता यह है कि जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो जो लीस्ट काउंट होता है इंस्ट्रूमेंट का उसको एब्सोल्यूट एरर के बराबर भी ले लिया जाता है। यह कोई पक्की वाला रूल नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसा किया जाता है। एब्सोल्यूट एरर इन एनी मेजरमेंट, पढ़िए क्या लिखा है, एब्सोल्यूट एरर इन एनी मेजरमेंट इज टेकन एज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट के बराबर लिया जाएगा। क्या मतलब, जैसे हम इस ऑब्जेक्ट की लेंथ नापना चाहते हैं तो हमको ये बताया गया है, लास्ट क्लास में बताया था कि हम इसकी लेंथ एक बार नहीं बहुत बार मेजर करेंगे, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार रीडिंग लेंगे। फिर उन 10 रीडिंग्स का यूज करके एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी, अब उन्हीं 10 रीडिंग का इस्तेमाल करके एब्सोल्यूट एरर निकाली जाएगी। अब तमाम बार ऐसा होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले 10 रीडिंग लें, फिर उन 10 रीडिंगों का इस्तेमाल करके क्या करें, कैलकुलेशन करें, तब जाके हमको एवरेज वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर मिले। हम थोड़ा जल्दबाजी में मान लीजिए तो हमको 10 रीडिंग लेना, 20 रीडिंग लेना, ये सब सिस्टम में नहीं फंसना चाहते, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है कि आप इसकी लंबाई स्केल से नाप लो और स्केल का लीस्ट काउंट दे और इसकी जो लंबाई है उसमें एब्सोल्यूट एरर उतनी ही मान लो जितना स्केल का लीस्ट काउंट। ये बड़ा पुराना बड़ा पॉपुलर तरीका है। क्या मतलब, मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाऊंगा। देखिए ये आपके पास है स्केल, ठीक, आपने क्या किया, स्केल जो है स्केल के पड़ोस में एक रॉड रखी और उस रॉड की लंबाई नापने की कोशिश करें। ये देखो ये रॉड है, इस रॉड की लेंथ आप इस स्केल के द्वारा मेजर कर। जब आपने ये काम करने का डिसाइड किया तो इस रॉड का एक एंड तो 0 से मैच करा होगा और रॉड का दूसरा एंड उसको क्या करोगे, रॉड के दूसरे एंड को देखोगे वो स्केल के किस निशान के सामने है, तो आपको पता चला कि ये जो दूसरा एंड है तो 0, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 0 से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये 1.6 और ये क्या आ गया 1.7। तो रॉड का ये एंड 1.7 सेंटीमीटर के सामने हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं इस रॉड की जो लंबाई है वो देखो क्या लिखूंगा, 1.7 सेंटीमीटर। ये तो मैं रॉड की लंबाई की एवरेज वैल्यू लिखूंगा और प्लस माइनस यानी कि कितना इसमें अनसर्टेनिटी है, तो उसके लिए इस स्केल का लीस्ट काउंट ध्यान दूंगा। स्केल का लीस्ट काउंट यानी स्केल के द्वारा नापी जाने वाली सबसे छोटी लंबाई वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। तो बस उतना ही कह दूंगा, ये अनसर्टेनिटी है और एल की वैल्यू 1.7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ऐसे बता दीजिए। ये क्या हो गई, एवरेज वैल्यू और ये क्या हो गई
अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी जिसको आप एरर भी कहते हैं, और यहाँ पर हमारे लिए इसका मतलब है एब्सोल्यूट एरर। ठीक, एब्सोल्यूट एरर। तो जो लीस्ट काउंट है उसको आप एरर की तरह से ले लेते हो। ये वहां पे किया जाएगा जहां आपके पास टाइम नहीं, आप बहुत सारी रीडिंग लेके कैलकुलेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप सिर्फ एक रीडिंग लेके ही आगे बढ़ जाना चाहते हो, तो स्केल के लीस्ट काउंट को ही एब्सोल्यूट एरर के बराबर ले लिया जाता है। अब जैसे कहीं नहीं है, कहीं पे आप घड़ी से टाइम नाप रहे हो कोई चीज का, मैंने आपको कह दिया कि जाओ ये काम बाजार से करके लाओ, तुम गए बाजार सामान लेके आए, तुम गए शुरू किए, मैंने घड़ी स्टार्ट कर दी, तुम लौट के आए 10 मिनट बाद तो मैंने घड़ी बंद कर दी। तो मैंने देखा भाई उसमें घड़ी जब स्टॉप करी तो घड़ी कितना टाइम दिखा रही है, तो घड़ी जो है उसने टाइम दिखाया 600 सेकेंड्स। कितना टाइम दिखाया? 600 सेकेंड। तो अब घड़ी 600 सेकेंड दिखा रही है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि यार इस घड़ी के द्वारा नापी जाने वाली सबसे छोटी टाइम कितनी है। तो मैंने घड़ी को देखा तो नॉर्मल हैंड वॉच थी मेरे पास, रिस्ट वॉच जो होती है नॉर्मल वाली जिसमें सुई घूमती है वो वाला, उसमें सबसे छोटा जो टाइम आप नाप सकते हैं वो है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से छोटा टाइम उसमें नहीं मीजर होता। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां जो होती हैं उनमें तो आप 1 सेकेंड के छोटे लेवल पे भी जा सकते हो, 0.1 सेकेंड। स्टॉप वॉच होती है 0.01 सेकेंड तक भी नाप सकती है, लेकिन हम नॉर्मल रिस्ट वॉच की बात कर रहे हैं तो उसमें वो क्या हुआ कि भाई 1 सेकेंड सबसे छोटा टाइम होता है। तो नॉर्मल रिस्ट वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो क्या हुआ? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड हो गया तो हम कहेंगे उतनी ही क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट एरर। सही है। तो 600 सेकेंड प्लस माइनस 1 सेकेंड, ये वो टाइम हो गया जो आपको लगा बाजार से जाके सामान लेके आने में। ये टाइम की एवरेज वैल्यू है और ये क्या हो गई? एब्सोल्यूट एरर। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है जिसको हम लोग जो है आसानी से समझ सकते हैं कि भाई लीस्ट काउंट क्या होता है और उसका यूज क्या करना है। अच्छा, हमने यहाँ पे दिखाया कि ये कोई स्केल है और ये रॉड कोई चीज जो मैंने यहाँ बनाई थी, तो यहाँ पे भी 3.6 सेंटीमीटर जो है वो दिखाई दे रही है स्केल के द्वारा रॉड की लंबाई, और स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो एवरेज वैल्यू प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इस टाइप से आप जो रॉड की लेंथ है उसको लिख सकते हैं। सही, तो आप इसको नोट करिए, कॉपी में तेजी से जल्दी से नोट करें जो कि आपके सामने है, फिर आगे देखते हैं। पहले से लिखिए, यहां से लिखिए, इधर से यहां से पहले ये लिखेंगे, फिर ये, और इधर जो ग्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये जो समझाने के लिए लिखा है, आपको इसको अलग से नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे नोटेड ऑलरेडी है।
तो हम लोग फिर यहाँ पर बात करते हैं आगे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो गिवन है कितना 9.6 किलोग्राम ऐसे दे दिया। अच्छा हो सकता है ऐसा आप कोई सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन है कोई आपके सामने, उसमें बता दिया कि इस ऑब्जेक्ट का मास 9.6 किलोग्राम है, ठीक है। तो अगर ये कह दिया गया है कि इसका मास 9.6 किलोग्राम है तो ये एग्जैक्ट 9.6 हमको मानना पड़ेगा। सवाल बनाने वाले से हम ये सवाल नहीं कर सकते कि तुमने एग्जैक्ट कहां से नाप लिया, एग्जैक्ट तो मेजरमेंट हो ही नहीं पाता है। तो हम ये मानेंगे कि वो जो वैल्यू बता रहा है वो एक्चुअल वैल्यू है और वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है। ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये एक बात आपको बताई। अब ध्यान दीजिए इसी में दूसरी चीज आती है आपके सामने। एक सवाल है या कोई भी सिचुएशन दे रखी है, उसमें आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया और सवाल बनाने वाले ने आपसे ये कहा कि भाई ये ऑब्जेक्ट है और इसका मास मैंने मीजर किया। ये वो बोल रहा है जो आदमी ने तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है, सवाल बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, उसने कहा कि मैं इस चीज का मास मीजर कर रहा हूं और मीजर करके उसको जो वैल्यू मिल रही है वो 9.6 किलोग्राम है। उसने खुद ये बोला कि इसकी मास एग्जैक्ट 9.6 किलोग्राम है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैं मीजर कर रहा हूं, किसी चीज से कर रहा होगा, कोई तराजू होगा उसके पास, उससे इसका मास उसने मीजर किया और मीजर करके उसको जो लगा उसने 9.6 किलोग्राम लगा दिया। अब मैंने उससे ये कहा कि यार ऐसा है, इसमें जब तुमने मीजर किया है तो कुछ अनसर्टेनिटी भी होगी, कुछ एरर भी होगी, मीजरमेंट जहां होगा हर जगह अनसर्टेनिटी होगी, तो वो अनसर्टेनिटी कितनी है ये बताओ। मैंने पूछा उससे, तब तक वो आदमी चला गया। उसने तो सिर्फ ये बता दिया कि मैंने मास मीजर किया है 9.6 किलोग्राम मुझे लग रहा है और ये बस। अब उसने कोई एरर वगैरह नहीं बताई। मैंने उससे पूछने की कोशिश करी, अच्छा भाई तुमने जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है उसका लीस्ट काउंट ही बता दो। वो तो चला गया, अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने के लिए मौजूद नहीं है। मैं उससे कह रहा हूँ अच्छा 8-10 रीडिंग ले लिए हो तो 10 रीडिंग बता दो, मैं कैलकुलेट करके अपनी एरर पता कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा, वो भी नहीं। उसने तो बस ये इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई मास को मीजर किया और मीजर करके वैल्यू 9.6 किलोग्राम आई। अब इसमें एरर कितनी होगी, इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, ये मेरे ऊपर है, मुझे खुद डिसाइड करनी है। तो ऐसे में क्या किया जाता है ये बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तमाम बार ऐसा होता है, सवाल होते हैं और आपको ये कह दिया जाता है कि भाई ऐसा इस ऑब्जेक्ट का मास नापा गया और उसका मास 9.6 किलोग्राम आ गया। अब आपको खुद सोचना है कि इसमें एरर कितनी होगी, क्या करेंगे। तो उसका तरीका बताया गया है। हम इस रीडिंग को देखेंगे और इस रीडिंग को देख के ये अंदाजा लगाएंगे कि जिस इंस्ट्रूमेंट से इसका मास मीजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट क्या रहा होगा, ये हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम ये सोचेंगे, मान लो मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ बेटा ये रीडिंग है, अब बताओ कि जो तुमने तराजू इस्तेमाल किया होगा उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, तो तुम तुरंत बोलोगे क्या 0.1 किलोग्राम। बिल्कुल सही बोला तुमने, ठीक है। कितना होगा 0.1 किलोग्राम। रीडिंग देख के लग रहा है कि मतलब जो मास है वो या तो 9.5 किलोग्राम होगा या 9.6 होगा या 9.7 होगा। तो मिनिमम जो मास आप नाप सकते हो वो कितना है 0.1 किलोग्राम। तो इससे क्लियर हो गया कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे होंगे उसका लीस्ट काउंट 0.1 किलोग्राम होगा, ठीक है। तो हम बाय ऑब्जर्विंग द गिवन वैल्यू, इसको देखकर वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि LC मतलब लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर। इंस्ट्रूमेंट समझे, वजन तोलने वाली मशीन, वजन तोलने वाली मशीन जो तुम्हारे पास है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 किलोग्राम होगा। तो एब्सोल्यूट एरर कितनी हो गई, वो भी 0.1 किलोग्राम हो गई। लो भाई जिसने ये रीडिंग बताई उसने तो नहीं बताया था, लेकिन हमने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके पता कर लिया, चाहिए। तो ये ऐसे केसेस में क्या होता है कि एब्सोल्यूट एरर इस रीडिंग को देख के भी आप लिख लेते हैं, सही है।
आपको कतई ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे बताया ही नहीं है एरर कितनी है, मुझे बताया ही नहीं है कि जो है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है, अब क्या करें। तो रुकना नहीं है, अपने मन से काम कर लेना, ठीक है। तो हमने कह दिया एब्सोल्यूट एरर 0.1 किलोग्राम है, तो मास की वैल्यू 9.6 किलोग्राम प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम, ऐसे करके हो, चलिए। अच्छा, अब हमने कहा भी ऐसा है कि इसी का एक और एग्जाम्पल दे दिया कि मान लो हम कोई इवेंट, कहीं कोई काम हो रहा था, उसको काम कितने समय में हुआ उसको नापने के लिए घड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो किसी आदमी ने वो घड़ी का इस्तेमाल किया और उसने मुझे दूर से चिल्ला कर बता दिया, सर ये काम करने में जो टाइम लगा वो 2.34 सेकेंड है, और ये बोल के वो भाग दिया। अब मुझे पता है कि उसने तो मीजर किया था, घड़ी देख के बता रहा था, लेकिन वो घड़ी दे ही नहीं गया मुझे, घड़ी देखने का मुझे अवसर ही नहीं मिला, ना उसने मुझे ये घड़ी के बारे में कुछ जानकारी दी कि ये घड़ी क्या मिनिमम कितना टाइम नाप सकती है, ना उसने 8-10 रीडिंगें ली, एक बार लिया और बस जोर से चिल्ला के भाग गया। अब वो है ही नहीं, ना घड़ी है ना आदमी है, पूछे किससे। तो इसको देख के सब लोग समझ गए क्या होना है, घड़ी का लीस्ट काउंट पता चल जाना है। तो भाई कितना है लीस्ट काउंट घड़ी का? 0.01 सेकेंड, बिल्कुल सही। तो बस वही हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर, और जो टाइम है वो आप कैसे लिखेंगे? 2.34 सेकेंड प्लस माइनस 0.01 सेकेंड, ठीक है। कहीं पर लंबाई नापी जा रही है, मीजर्ड लेंथ है 9.8 सेंटीमीटर, तो उसको देख के समझ गए लीस्ट काउंट 0.1 है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि एरर भी यही 0.1 हो जाएगी। किसी आदमी ने लंबाई दूसरे ने नाप के दी और तुम्हें बताया वो देखो मीजर्ड लेंथ इज 9.80 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक आदमी ने तुम्हें लंबाई नाप के दी 9.8 सेंटीमीटर और दूसरे ने दी 9.80 सेंटीमीटर, वैल्यू तो सेम है बट फर्क है। क्या फर्क है? ये आदमी 0.1 सेंटीमीटर तक जाके लंबाई नाप रहा है और ये वाला आदमी 0.01 तक जाके नाप रहा है। मतलब इसका जो स्केल है वो उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर रहा होगा और इसके स्केल का लीस्ट काउंट 0.01 रहा होगा। सही है नहीं सही है? यस। तो ऐसे केस में हमारा जो लीस्ट काउंट है उतना ही एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। ऐसे ही मीजर्ड लेंथ पे ध्यान दीजिए, अगर मीजर्ड लेंथ 9.800 है तो 9.800 मतलब डेसिमल के बाद आप 3 प्लेस तक गए, तो मतलब सबसे छोटी वैल्यू नापी कितनी? मीजर करी 0.001, तो उतना ही लीस्ट काउंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई रीडिंग अगर मैं आपको दे रहा हूं तो उस रीडिंग में डेसिमल के बाद कितने जीरो तक जा रहा हूं, उससे तुमको ये पता चलता है कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। ये घड़ी से कोई टाइम नापा और मैंने तुम्हें बता दिया कि बेटा एक काम करने में 20 सेकंड लगे, ठीक। फिर मैं दूसरी घड़ी से नापा और मैंने कह दिया कि 20.0 सेकंड लगा। फिर मैंने फिर से नापा, तुमको एक और रीडिंग दी 20.00, एक और दी 20.000। तो ये सारी रीडिंगें सेम घड़ी से नहीं ली गई हैं, ये सारी घड़ियां अलग अलग है, समझे। ये घड़ी वो वाली जो ये टिक टिक वाली जो 1 सेकंड तक नापती है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो गई, ये आपकी स्टॉपवॉच हो गई जो 100वें सेकंड के 100वें हिस्से तक नापती है। ये और बढ़िया घड़ी हो गई, कोई और विशेष घड़ी हम ले आए कहीं से जो सेकंड के 1000वें हिस्से तक जाके नापती है। ये शायद वो वाली घड़ी है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, कहीं रेस हो रही है, ठीक है। तो वो टाइम नापने के लिए जिसमें सेकंड के 1000वें हिस्से तक जाके जो है वो जीत हार का फैसला करना होता है, सही है। तो ये सारी घड़ियां अलग अलग हैं और सभी के केस में अगर एरर आपको अपने आप लिखनी है तो इसमें तुम एरर कितनी लिखोगे? 1 सेकेंड। इसमें क्या लिखोगे? 0.1 सेकेंड। इसमें एरर लिखोगे 0.01 सेकेंड और इसमें एरर लिखोगे 0.001 सेकेंड, समझे। ये जो बात मैं बता रहा हूं अभी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपके सामने 90% केस में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि जिसमें मीजर्ड लेंथ, मीजर्ड टाइम, मीजर्ड वेलोसिटी, हर चीज मीजर्ड दे दी जाएगी और फिर उसमें एरर कितनी है ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। सवाल में कोई ये भी नहीं कहेगा कि इसमें एरर है, पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा। अच्छा मीजर्ड लिखा है कि टाइम मीजर्ड इज दिस, तो समझ जाओगे कि एरर का भी चक्कर होगा, ठीक है।
और उसमें फिर रीडिंग देख के फिर एरर में खुद डिसाइड करनी होगी। मोस्टली 90% केस में क्वेश्चन ऐसा ही आपके सामने आता है, ठीक है। और बाकी 90% ये हो गया। 9% केस ऐसा होगा जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट दे दिया जाएगा, और 1% केस ऐसा होगा कि जिसमें एरर ही दे दी जाएगी कि भाई एरर इतनी सही है, नहीं सही है, डायरेक्ट एरर वही दे दी। चलो वो जो भी होगा वो केस देखे जाएंगे। अभी के लिए हमें ये बात समझ में आती है कि यस, हम ऐसे जो है वो एरर पता कर सकते हैं। तो मैं आपको मोटे तौर पे एरर पता करने के लिए क्या 3 चीजें बता चुका हूं, ठीक है। टू फाइंड एरर क्या करोगे? पहला तरीका, हाँ भाई पहला तरीका लास्ट क्लास में जो बताया था, क्या तरीका था बोलो? रीडिंग ले लेते हैं। यस, मल्टीपल रीडिंग वाला तरीका। पहला तरीका कौन सा है? मल्टीपल रीडिंग वाला तरीका, ठीक। दूसरा तरीका जो आज हमने पढ़ा, जी बोलिए, दूसरा तरीका कौन सा? जोर से बोलिए। यस, एलसी। एलसी मतलब लीस्ट काउंट। और तीसरा तरीका जो हमने अभी पढ़ा, जी कौन सा तरीका है तीसरा? बाय लुकिंग एट द रीडिंग, सिर्फ रीडिंग को देखकर डिसाइड कर लेना, सही है। तो बाय ऑब्जर्विंग द रीडिंग, जो रीडिंग आपके पास है उसको देखकर ही एरर के बारे में पता कर लेना। तो ये एरर जो है कहीं पर भी डिस्कस हो रही होगी तो एरर कितनी है उसको पता करने के लिए आपके पास 3 ये बेसिक तरीके होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर के आपने तमाम कुछ फार्मूले, रिजल्ट वगैरह भी पढ़ेंगे, पहले से भी पढ़े होते हैं, हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है। वो सब फार्मूले अपनी जगह पर हैं, बट ये बेसिक चीज है। बच्चे इसी में ही गलती करते हैं, फार्मूले रिजल्ट यूज करने में कभी गलती नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से फार्मूले रिजल्ट होते हैं इसके कि 2 चीजें ऐड हो रही हैं तो एरर ऐड कर दो, 2 मल्टीप्लाई हो रही है तो परसेंटेज एरर ऐड कर दो, डिवाइड हो रही है तो भी एरर ऐड हो जाएगी। बहुत सिंपल से रूल है, मैं बताऊंगा कोई साथ, बट वो रूल बात की बात है, ये सबसे बेसिक बात है कि एरर किसी मेजरमेंट में है कितनी, उसके आगे कैलकुलेशन कैसे करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो बात की बात है। चलिए, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब हमने आगे बात करनी है प्रोपगेशन ऑफ एरर इन कैलकुलेशंस। क्या मतलब है इसका? पहले जनरल ऐसी बात करते हैं, कुछ उधर लिख लेते हैं, बस समझते हैं। जी, हुआ क्या कि हमारे पास एक रेक्टेंगल शीट है, तो रेक्टेंगुलर शीट मतलब पेपर का पीस है आपके पास कोई, चाहिए, ये क्या है? पेपर का पीस। किसी ने आपसे कहा कि सर इसका एरिया कितना है, ये बताइए, इसका एरिया। अब तुम्हें एरिया का फॉर्मूला तो पता है कि किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो क्या करना होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। बिल्कुल, लंबाई ये नाप लो, पता कर लो कैसे, और ये बी ये नाप लो, एल इंटू बी करके एरिया जो है वो मिल जाएगा। तो जिसने तुमसे कहा कि यार ये एरिया बताओ, तो तुमने उससे कहा अच्छा एरिया के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो तुम जरा लंबाई और चौड़ाई बता दो तो मैं एरिया भी कैलकुलेट करके तुम्हें बता देता हूं। तो अब एक तरीका तो ये हुआ कि उसने तुम्हें लंबाई बता दी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई बता दी तुमको 6 सेंटीमीटर। उसने ये कहा कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब सीधे सीधे कह दिया लंबाई और चौड़ाई इतनी है, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यूज है। अगर वो तुमसे ये कहे कि मैंने मीजर की है लंबाई इतनी, मीजर की है चौड़ाई इतनी, तो बात अलग होती है, एरर हो सकती है। लेकिन उसने तो तुम्हें पहले भी बता दी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो फिक्स्ड है, इसमें कोई एरर अनसर्टेनिटी नहीं है। तो एरिया आप सीधे सीधे निकाल लेते, कितना? 8 इंटू 6 यानी कि 48 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। यस बिल्कुल सही। अब
कहा कि नहीं, हम तुम्हें ये जानकारी नहीं देंगे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी। उसने कहा कि ऐसा ये रहा पेपर और ये रहा एक स्केल, उसने तुम्हें एक स्केल दे दिया, समझे? उसने तुम्हें कह दिया यार ये स्केल है और मुझे मत परेशान करो, सारा काम तुम्हें करना है, लंबाई चौड़ाई नापनी भी तुम्हें, मल्टीप्लाई भी तुम्हें करना है, मुझे तो बस एरिया बता दो फाइनल। हमारा काम बढ़ गया, हमारा काम बढ़ गया। और इसमें हमें सिर्फ लंबाई ही नहीं नापनी है, अब हमें जो अनसर्टेनिटी होगी उसको भी कंसीडर करना है। क्यों जी, सही है नहीं सही है? लंबाई तो नापोगे, साथ में चौड़ाई भी नापोगे और फिर अनसर्टेनिटी भी देखोगे। क्या मतलब, तुमने लंबाई नापी तो अब तुमने मीजर किया, ये देखो ये क्या किया आपने, मीजर। तो मीजर किया तो इसकी लंबाई मिली आपको 8.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। चौड़ाई नापी तो वो मिल गई आपको 6.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये कहां से आए? अब ये चाहे ये कह लो कि भाई हमने इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को देखकर यहाँ पे एरर लिख लिए, या ये कह लो हमने 8-10 रीडिंगें ली और 10 रीडिंगों का इस्तेमाल करके जो है वो कैलकुलेशन करी, उससे एरर पता करी, व्हाटएवर। अब एरर पता करने का तरीका जो भी रहा, कुल मिलाकर आपने किया मीजरमेंट, और मीजरमेंट करके जो वैल्यू मिली, एवरेज वैल्यू मिली वो लिखा, और जो एरर मिली वो लिख लिया। अब हम आते हैं एरिया पर। अगर लंबाई और चौड़ाई इतने पे एग्जैक्ट वैल्यू होती, कोई एरर नहीं होती, तो ये और ये मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाता 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है? या इसको 8.0 लिख देता हूँ, हटाओ 8.0 लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ लिखा था ना 8 और 6, तो वही ले लिया 8.0 और 6.0। तो अगर सिर्फ ये और ये होते तो एरिया मिल जाता आपको कितना, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन लंबाई 8 से कम भी हो सकती है, चौड़ाई 8 से कम भी हो सकती है। ये प्लस माइनस का ये तो मतलब है कि लंबाई इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और चौड़ाई भी 6 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे केस में एरिया भी तो तुम्हें मोटे तौर पे तो इनको देख के लगेगा 48, बट एक्चुअल में एरिया इससे कम